बीकानेर पूरा डेंगू की चपेट में है। हालात ये हैं कि एक्स्ट्रा वार्ड डेंगू मरीजों को लगाए गए हैं, लेकिन रेजिडेंस डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। वो वापस हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी मांग है, जो पुरानी मांग के साथ सहमति बनी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसको लेकर अब सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मैदान में उतर गए हैं। लगातार सीनियर डॉक्टर है जो मरीजों की देख रेख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीमारी फैली है बीकानेर संभाग में, पीबीएम पूरा डेंगू वार्डों में से भरा पड़ा है। ऐसे में दो हॉस्पिटलों में शिफ्ट करना पड़ रहा है उन्हें। सुपर स्पेशलिस्ट में अलग व्यवस्था की गई है, पीबीएम में अलग व्यवस्था की गई है, ट्रॉमा में अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन इस माहौल में सीनियर डॉक्टर जो व्यवस्था संभाले हुए हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर की संवेदनहीनता सामने आई है। उन्होंने मौके पे इस तरह की हड़ताल करना, मरीजों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि पीबीएम के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर पीके सैनी, उन्होंने कहा है कि हम पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की अगर बार बार रेजिडेंट हड़ताल करते हैं तो वो उनका खुद का एक इशू है, लेकिन मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हालात ये है कि सिर्फ सीनियर डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा अस्पताल और इतने मरीज कहीं न कहीं अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। देखिए, रेजिडेंट्स जो अभी हड़ताल पे गए हैं, पूरे राजस्थान में जो है मेडिकल कॉलेज है उन सभी में हड़ताल पे गए हैं, और इनकी कोई नई मांगे नहीं है। पूर्व में इन्होंने जो एक दो बार इन्होंने हड़ताल की थी, उस समय जो कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पर कोई इनका समझौता हुआ था, और वो मांगे पूरी न होने का इनका कहना है कि इनकी जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का, कि भी वो जो हमारे समझौते में जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, और उसी को लेकर के ये लोग हड़ताल पे गए हैं। तो अभी ये हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि भी जल्दी जल्दी काम पे आए, मरीजों के हित को देखते हुए। आगे त्योहारी सीजन भी है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो, और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये लोग काम पे लौटें। अस्पताल प्रशासन ने क्या व्यवस्था? जी, हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ओपीडी है और वार्ड्स हैं, उनमें हमने सीनियर डॉक्टर्स को लगाया है, और हमारे जो जेआर जूनियर रेजिडेंट्स हैं उनको लगा रखा है। साथ में हम जो इंटर्न हमारे डॉक्टर हैं, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, उनका भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। इसके अलावा हमने जो सीएमएच है उनको भी लेटर लिखा है कि भी वो अपने यहाँ से कुछ चिकित्सा अधिकारी को हमारे यहाँ लगाएं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आज हम लोगों को कुछ चिकित्सा अधिकारी भी उनके द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हम लोग भी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है या मानव संसाधन जिसको कहें, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज सुचारू रूप से चला सकें। और मैं कहना चाहूँगा कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी सुचारू रूप से चल रही है। रूटीन केसेस में हो सकता है कि कुछ विलम्ब हो रहा हो, बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कम से कम तकलीफ हो। हाँ, वो तो हमने पूर्व में भी डेंगू को देखते हुए कर दी गई थी, और उसमें लेकिन कुछ विभाग ऐसे थे जिनमें कि डेंगू से कोई ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हुए नहीं थे, उनमें हम लोगों ने इतना स्ट्रिक्टली नहीं हड़ताल, वो उनकी छुट्टियां कैंसिल कर रखी थी। लेकिन अब वो सभी विभागों की हमने छुट्टियां जो है अभी कैंसिल भी कर दी है, और अभी नई छुट्टियां हम लोग स्वीकृत भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक जैसे जो पेशेंट की बात कर रहे हैं, ये कई बार वार्ड कैपेसिटी ज़्यादा आते हैं, तो कई बार थोड़े समय के लिए मरीजों को नीचे भी लेना पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन हम इस समस्या को देखते हुए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि इसमें कैसे उनको रिलीफ दिलाया जा सके। तो इसी क्रम में जैसे पिछले दिनों हम लोग डेंगू के पेशेंट्स हमारे को ज़्यादा आ रहे थे, तो उनके लिए हमने डेंगू के लिए हमने जो हमारा एमसीएच जो बिल्डिंग है उसका एक फ्लोर हमने खाली करके तैयार करवाया, और हम लोग डेंगू के पेशेंट्स वहाँ एडमिट कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है कि मरीज को नीचे लेटे हुए हो। हमने डेंगू का हमने जो है उसकी कैपेसिटी अभी 50 बेड के हिसाब से तैयार की है, और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है नीचे नहीं लेटना पड़े मरीजों को। कुछ कह सकते हैं कुछ समय के लिए, जैसे एकदम से मरीज ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार नीचे भी लेट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने डेंगू के लिए अलग से वार्ड भी शुरू किया है। मुख्य रूप से अभी बुखार के मरीज आ रहे हैं, हम लोग वहाँ ले रहे हैं। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है नीचे लेटाने में। पीबीएम के हालात ये हैं कि डेंगू वार्ड में एक पलंग पर दो मरीज सो रहे हैं। यहाँ भी डेंगू मरीजों की भीड़ कम नहीं हो रही है। हालात ये बन गए हैं कि अब उन्हें ज़मीन पर लेटाना पड़ रहा है। लेकिन जो इसको देख रेख कर रहे हैं, इस वार्डों की देख रेख कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, उन्होंने कहा हमने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। हालांकि रेजिडेंट होने से व्यवस्था और उससे होती, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक मरीजों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं।
पर रेजिडेंट को छोड़ के सीनियर फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट, इंटर्न स्टूडेंट और एसआर जिसको बोलते हैं कि जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो पूरी कॉलेज में मैं समझता हूँ कि सारे नियमित रूप से काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारे विभाग में जैसे कि आईसीयू को रन करना पड़ता है, डी वार्ड को रन करना पड़ता है, सीजनल डिजीज़ को रन करना पड़ता है। इसी के साथ में अभी डेंगू चल रहा है तो डेंगू कम से कम 70-80 बेड का अलग से हॉस्पिटल बनाया है सरकार के द्वारा, उसको चलाना पड़ रहा है। और साथ में वार्ड के अंदर जो पेशेंट भरे पड़े हैं उनको देखने के लिए तो सभी सीनियर डॉक्टर की, सभी सीनियर जो बेसिकली प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं और दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी की ड्यूटी नियमित रूप से राउंड द क्लॉक लगाई गई है। साथ में ही उनके सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को जो कैजुअलिटी में लगाया है और साथ देने के लिए और असिस्ट करने के लिए इंटर्न और जूनियर रेजिडेंट को सारे अस्पताल में लगा दिया गया है। डेंगू हमारे अस्पताल में पूर्ण रूप से नियंत्रण है। नंबर ऑफ केसेस तो लगभग सिमिलर आ रहे हैं, जितने पहले थे लगभग उतने आ रहे हैं, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, दिल की वजह से इन्वॉल्वमेंट के कारण हाइपोटेंशन में जाके या किसी पेशेंट का ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो वो सारे के सारे लगभग ठीक होके जा रहे हैं। इस तरह से हड़ताल पर गए रेजिडेंटों को लेकर कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है, तो वहीं एक संदेश आ रहा है कि जो धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ऐसे समय में अगर हड़ताल पर चले जाएं तो मरीजों का क्या होगा, उनके भविष्य की सोच क्या है सामने नजर आ रही है।